नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे और ये जो विषय आज हम लोग चर्चा करेंगे ये दरअसल अभी न्यूज में रहा है। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुआ है और उसके बाद बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थी और उनकी यात्रा के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया और कई सारे निर्णय लिए गए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ में एक मुद्दा जो तीस्ता नदी का है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? भारत बांग्लादेश संबंधों पर। और ये टॉपिक दरअसल आपके पेपर में कहां से कनेक्ट करेगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा तीस्ता पर चीन की नजर है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल चीन की क्या मंशा है तीस्ता को लेकर के, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो तीस्ता जल प्रबंधन है इसी को लेकर के चाइना जो है अपनी रणनीति बना रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चीन जो है अपनी विस्तारवादी नीति के लिए फेमस है, यानी कि वो अन्य देशों पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए हम लोग आर्टिकल्स की स्टार्टिंग करें। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। इसके अलावा 2 सूचनाएं मैं आपको और दे देता हूं। पहली सूचना यह है कि मेरे द्वारा डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए, साथ ही साथ में आरओ के लिए और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ साथ में अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी एग्जाम जो है करंट अफेयर्स हमारा रेलेवेंट रहता है। इसके अलावा योजना और जो कुरुक्षेत्र मैगजीन होती है उसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं हम उस पर भी डिस्कस करते हैं, उस पर भी आर्टिकल्स कराते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लिया करिएगा। इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं बनी है, प्लेलिस्ट योजना कुरुक्षेत्र की साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बन जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दरअसल ये जो टॉपिक आपका भारत बांग्लादेश संबंध का है ये आपके मुख्य परीक्षा के किस प्रश्न पत्र में जाएगा। तो ये जो टॉपिक आपका है ये पेपर सेकंड, यानी कि जो आपका पेपर सेकंड है जीएस का, सामान्य अध्ययन का, यूपीएससी में भी सेकंड पेपर और यूपी पीसीएस में भी सेकंड पेपर जो आपका है उसमें जो आपका टॉपिक आईआर का है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं, ये उस टॉपिक से क्या है कोरिलेट करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चर्चित मुद्दा क्या है, तीस्ता जल प्रबंधन को लेकर के अभी जो है भारत ने अपना रुख जो है साफ कर दिया है, यानी कि जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री आई हुई थी उन्होंने भारत को कहा है कि आप तीस्ता जल प्रबंधन पर जो है अपनी चीजों को करें, यानी कि भारतीय जो स्पेशलिस्ट होंगे वो हाल ही में बांग्लादेश जाएंगे और वहां पर तीस्ता जल प्रबंधन पर अपना सर्वे प्रॉपर तरीके से करेंगे, यानी कि तीस्ता जल प्रबंधन का कार्यभार किसके पास हो जाएगा? भारत के पास हो जाएगा। और इसी को लेकर के चाइना दरअसल क्या चाहता है कि वो तीस्ता को अपने कब्जे में कर ले, और ऐसा करने पर क्या होगा, कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक सुरक्षा होगी, भारत की जो सुरक्षा होगी वो खतरे में पड़ेगी। भारत ये नहीं चाहता है कि तीस्ता जल प्रबंधन चाइना के जो है हित में जाए, यानी कि चाइना उसको कवर करे। ओके, तो ये एक चिंता का विषय था, हालांकि इस पे मामला सुलझ गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है बांग्लादेश की पीएम जो है बीजिंग यानी कि चीन भी जाने वाली है, तो वहां पर कुछ ऐसा ना हो कि जिससे दिक्कतें कर पाए, इसके पहले ही भारत ने जो है कूटनीतिक चाल चलते हुए तीस्ता पर अपना रुख साफ कर दिया है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हो गए। आइए हम लोग इसके बारे में, भारत बांग्लादेश के संबंधों के बारे में कुछ और फैक्ट जो है समझते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो आपका, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, यानी कि किसी भी देश का कोई भी कंट्री होती है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये भारत है, उसके आसपास जो भी कंट्री होती हैं उनके साथ संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे मुद्दे जुड़े होते हैं, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे सामरिक दृष्टि का हो या कोई अन्य मुद्दा हो। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में जो है हमेशा मित्रवत व्यवहार करता है। पाकिस्तान को अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है, तो अदरवाइज जो है जितने भी देश हैं भारत के पड़ोसी, भारत का जो संबंध है पड़ोसी देशों के साथ क्या है, बहुत ही मित्रवत है। और इसका फायदा जो है न सिर्फ व्यापारिक रूप से मिलता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी इसका फायदा बहुत ही व्यापक स्तर में मिलता है। तो आइए हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को यहां पर देखते हैं। सबसे पहले कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आई हुई थी। इसके अलावा
जो भारत और बांग्लादेश है इनके बीच में 54 रिवर है, यानी कि 54 जो नदियां हैं 54 रिवर जो है अपना जल साझा करती हैं, यानी कि एक दूसरे के देशों में ये हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। ये अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा एक जो है फायदेमंद चीज है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल प्रबंधन के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के साथ कुछ अहम मुद्दों पर निर्णय और समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। अभी जो शेख हसीना जी आई हुई थी, कौन कौन से मुद्दों पर हस्ताक्षर किया गया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि निर्णय लिए गए, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक दो फैक्ट हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कुछ जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो, अन्य फैक्ट में, अदर फैक्ट में, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे पहले तो ये प्री के लिए आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो क्या है ना कि जो भारत है बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, यानी कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के चिंता हमेशा बनी रहती है, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद, ठीक है, अवैध व्यापार और बहुत सारी चीजें जो है सीमाओं पर घटित होते रहती। ऐसे में जो है भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है, और यहां पर सरकारें आपस में काम करती हैं। तो ये एक स्थलीय सीमा चूंकि लंबी है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं खतरा रहता है भारत को, इसलिए यहां पर मजबूती के साथ भारतीय सेना को लगे रहना होता है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में क्या है कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये पॉइंट आप याद रखिए, कहां पर, दक्षिण एशिया की बात हो रही है। इसके अलावा तो वही दूसरी ओर भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एक ये भी पॉइंट है। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ सकता है, और अगर मेंस में भारत बांग्लादेश संबंधों की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप वहां पर क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज अच्छी है, ये भी आपके करंट के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो भारत और बांग्लादेश है, दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार यानी कि जो ट्रेड होगा, अब किस में होगा, रुपए में शुरू हो गया। तो ये एक बड़ी जो है अच्छी न्यूज है अपने आप में, रुपए में हो गया। क्या होता है ना कि व्यापार में क्या होता है कि सामने वाली जो कंट्री होती है उनकी जो करेंसी होती है, उनकी जो मुद्रा होती है, उसमें व्यापार होता है। बट यहां पर क्या हुआ है कि अब दोनों देश दरअसल रुपए में अपना व्यापार शुरू करेंगे। ये अपने आप में भारत के लिए क्या है, एक अच्छी खबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पॉइंट यहां पर क्या है, तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा। तो तीस्ता नदी के बारे में फैक्ट आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में मेंस में भी जो है यहां पर प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बनेगा, इस पर हमने वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तीस्ता नदी सिक्किम और बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां से, तीस्ता नदी सिक्किम और बंगाल होते हुए कहां पर प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है आपको। यह आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और फिर आपको वो नहीं आते हैं। तो जो भी आर्टिकल्स निकलते हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा यह बांग्लादेश में, यह पॉइंट याद रखिएगा कि यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में किससे मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी, और फाइनली बंगाल की खाड़ी में जो है इसका समावेशन हो जाएगा, यानी कि वहां पर वो गिरेगी। तो ये फैक्ट है कुछ तीस्ता नदी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। और तीस्ता पर चीन हमेशा चाहता है कि यहां पर इसकी जो है पकड़ बनी रहे तीस्ता पर, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। इंटरनल सिक्योरिटी को जो है क्या होगा, इससे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भारत ने पहले ही रुख अपना क्लियर कर दिया, और जो बांग्लादेश की जो पीएम थी यानी कि शेख हसीना जी थी, वो भी चाहती थी कि तीस्ता पर दरअसल भारत ही अपना रुख साफ करे और उस पर काम करे। ओके, तो ये जो भी यात्रा हुई है ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए कि क्या कहते हैं, तीस्ता पर जो है, तीस्ता नदी का जो जल प्रबंधन है वहां पे जो गाद जमा हो गई उसको निकालने के लिए, और बाकी कई मुद्दों पर दरअसल भारत अब काम करेगा। तो ये एक गुड न्यूज है अपने आप में। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम और पॉइंट्स देखते हैं थोड़ा सा। तो भारत बांग्लादेश के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है अपने आप में। अभी जो यात्रा हुई थी उनकी, इसमें कुछ एक पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत में इलाज कराने हुए तो ई वीजा की शुरुआत की गई। ई मेडिकल वीजा,
ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या शुरू किया गया है? ई मेडिकल वीजा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है ई मेडिकल वीजा की शुरुआत? क्योंकि क्या हुआ है कि बांग्लादेश से भारत में बहुत बड़े स्तर पर जो है पेशेंट, वहां के लोग जो है भारत में जो है अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और कहीं ना कहीं भारत की जो इंडियन जो मेडिकल चीजें हैं वो क्या है, सही है, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी है, कोई खराब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में वहां के नागरिकों को सुविधा देने के लिए ई मेडिकल वीजा की शुरुआत की गई है। और ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और देखिए कि चटगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा की शुरुआत भी की गई है। ये पॉइंट भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांग्लादेश दरअसल क्या है कि यूपीआई को अपनाएगा बांग्लादेश, यानी कि अब यूपीआई में जो अब बांग्लादेश में यूपीआई की सुविधा क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है और उम्मीद है कि बांग्लादेश भारत के साथ आगे भी जो है सामरिक, व्यापारिक और अन्य जो है दृष्टिकोण से अपना रुख साफ रखेगा और दोनों मित्र संबंध बनाए रखेंगे। ठीक है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1996 अर्थात 1996 की गंगा वाटर टेरिटरी के रिन्यूअल के लिए भी टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर ये बातें रखी थी। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है कि विकसित भारत 2047, ये क्या है, भारत का लक्ष्य है 2047 तक, और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि दोनों देश मिलकर के जो विजन है किसका, भारत, विकसित भारत 2047 का और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 का, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दोनों देश ने प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा है कि दरअसल हम दोनों लोग मिलकर के, यानी कि दोनों देश मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। ये भी आपके प्री के लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ एक जो है फैक्ट थे जो है भारत बांग्लादेश के बीच में, और मुझे लगता है कि भारत बांग्लादेश के बारे में आपको डिटेल्स में पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश के साथ में, चूंकि जो चाइना है वो दरअसल हिंद महासागर में अपनी आक्रामक नीति हमेशा अपनाए रहता है, और ऐसी स्थिति में भारत बंगाल की खाड़ी में अगर अपना प्रभुत्व अगर स्थापित करता है तो निश्चित रूप से चाइना को कहीं ना कहीं इससे जो है क्या होगा, एक तरीके से हम उसको बैक कर सकते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत बांग्लादेश के बीच में क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश भारत की हमेशा से यही रहती है कि जो पड़ोसी देश हैं वहां पर चीन जो है बहुत ज्यादा अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपना कोई बहुत ज्यादा व्यापार वगैरह ना करने पाए, क्योंकि फिर चाइना की अगर वहां पर चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं को खतरा रहता है। और क्योंकि चीन ऑलरेडी अपने आप में क्या है, विस्तारवादी नीति है, दूसरे देशों को चाइना के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरीके से जो है उसको अपने कब्जे में कर लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। जैसे नेपाल में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की बात चाइना के द्वारा कही गई है, और वर्तमान जो सरकार है कहीं ना कहीं चाइना के पक्षधर में रहती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से अपने पड़ोसी देशों को अपने हित में रख करके काम किया जाए। ऐसे में भारत सरकार का जो कूटनीतिक जो रणनीति होती है वो अपने आप में बहुत काम आती है, और इससे क्या होता है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर पाने में मजबूत स्थिति में बना रहता है। ठीक है, चाहे वो हिंद महासागर की बात हो, चाहे बंगाल की खाड़ी की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो, कहीं ना कहीं भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ में जो है अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना एक मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरी कह लीजिए, दोनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न पर एक बार चर्चा करते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का है, यह आपको उत्तर देना है। 2037 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी 2047, ऑप्शन नंबर सी है 2041, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2050। बहुत ही आसान जो है इसका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा किसका क्वेश्चन, प्री का, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। और छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मॉर्निंग में जो 8 AM पे मैं करंट अफेयर्स कराता हूं उसको भी आप लोग देखा करिए। वहां पर भी प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रश्नों को कराता हूं, वहां पर प्री के क्वेश्चन देता हूं, प्लस साथ में जो है आपको मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको देना है। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, यानी कि अगर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा आपसे।
पहला प्रश्न क्या बनेगा इससे? पहला प्रश्न बनेगा भारत बांग्लादेश संबंधों पर चर्चा करते हुए विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। आखिर कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं कि जो 2047 का जो लक्ष्य भारत का है और जो 2041 का बांग्लादेश का लक्ष्य है, इनको पूरा करने के लिए ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं दोनों देशों के द्वारा, ये आपको पॉइंट्स यहां पे क्या करना है, लिखना है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न इसमें बनेगा संभावित, वो क्या बनेगा कि तीस्ता नदी जल विवाद क्या है, इस संदर्भ में भारत बांग्लादेश चीन के त्रिकोणीय संबंधों पर चर्चा कीजिए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में क्या है? बीच में आपकी तीस्ता नदी है। क्या है? तीस्ता नदी है, ठीक है। और 3 देशों का एक संबंध स्थापित हो रहा है इसमें, एक चीन का, एक क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, और फिर क्या है, भारत। तो आखिर इन तीनों के, तीस्ता नदी जो बीच में है, इस पर तीनों देशों के बीच में जो त्रिकोणीय संबंध है वो किस प्रकार से बन रहा है, किस प्रकार से इसमें जो है क्या द्वंद्व की स्थिति है, ये आपको इस पर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि इसको आप लिखेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट हमारे आज के पॉइंट्स, यानी कि भारत बांग्लादेश संबंध। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग ऐसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।